नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी बहुत हष्ट-पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज एक लाई हूँ बहुत ही रोचक विषय। जैसा कि सभी को पता है कि होली का त्योहार, रंगों से भरा हुआ त्योहार और बाँटने वाला त्योहार, खुशियों को बाँटने वाला त्योहार, इसकी सभी लोग बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। तो हमारे यहाँ जो होली का पर्व मनाया जाता है, उससे पहले कुछ दिनों के लिए, 8 दिनों के लिए एक ऐसा दिन भी आता है जिसमें हमें कोई भी शुभ काम करना वर्जित माना गया है और हम उसमें पूजा पाठ से अपने इष्ट देव को, अपने देव को बहुत ही सरलतम विधियों से मना सकते हैं। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि होलाष्टक जो है 8 दिनों का होता है। होली से पहले 8 दिन तक लगता है होलाष्टक। होलाष्टक का मतलब होता है कि इसमें कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है, जैसे मुंडन है और गृह प्रवेश है, कोई भी नए व्यापार को अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, या जनेऊ, यज्ञोपवीत, मतलब जो भी हमारे हिंदू संस्कारों में शुभ कार्य होते हैं, उन सभी को वर्जित माना जाता है। इन दिनों शादियां हुई होती हैं, तो नव विवाहिताओं की विदाएं जो है वो टाइम से हो जानी चाहिए और उसके बाद होलाष्टक का यहाँ पे जो है वर्जित माना जाता है। और इसी क्रम में बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब होली के पर्व की बात चलती है तो होली पे घरों में घुलगुलिया बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, उसको चौक पे एक पूजा घर में की जाती है। उसके बाद बड़ी होली पर पूजन किया जाता है। तो उस होली के लिए गुलेरी भी बनाई जाती है जो गोबर से बनती है, जिसके उपले बनाए जाते हैं। तो कंडे बनते हैं गाय के गोबर से या भैंस के गोबर से। ये बड़कुल्ले जिनको बोला जाता है, होली के बड़कुल्ले, ग्रामीण परिवेश में सभी लोग इनको जानते हैं कि वहाँ पे बड़कुल्ले बनाए जाते हैं। उसके लिए भी एक निश्चित मुहूर्त होता है। तो वो जो मुहूर्त होता है फुलेरा दौज से स्टार्ट हो जाता है और फुलोदा दौज से स्टार्ट होके एकादशी पे, आमल की एकादशी आएगी। उस एकादशी में भी ये बड़कुल्ले अगर रह गए हैं, नहीं बना पाए हैं, तो बनाए जाते हैं। बड़कुल्लों के लिए पान बनता है, सुपारी बनती है और चंदा सूरज बनता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, खेल खिलौने बच्चे के बनाए जाते हैं, व्यापार से जुड़ी हुई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से वो फिर मालाओं में पिरोए जाते हैं और उनका पूर्णिमा के दिन पूजन किया जाता है और फिर बड़ी होली की आग ला करके उसको उसी आग से प्रज्वलित किया जाता है। और पुरुष जो होते हैं बाहर होली पर, महिलाएं जो होती हैं वो घर में होली पर अपने पितरों के निमित्त, अपने देवों के निमित्त उसमें जो है आखत डाला करती हैं, या जो है भगवान को नया अनाज समर्पित किया जाता है। तो यहाँ बात कर रही हूँ मैं अभी होलाष्टक की। तो होलाष्टक में कोई भी कार्य शुभ नहीं किया जाता है। श्री हरि विष्णु को समर्पित होते हैं ये दिन। और इन दिनों जो लोग विष्णु भगवान के उपासक हैं, 8 दिनों तक विष्णु भगवान का जाप करें श्रद्धा से और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो उनको अपार कृपा मिलेगी। और पूरे साल भर में जो हम व्रत करते हैं उसका फल हमें इन 8 दिनों में बहुत जल्दी मिलने वाला है। और होलाष्टक क्यों मनाया जाता है? कुछ लोग तर्क करते हैं कि कुछ नहीं होता है, भगवान ने सभी दिन समान बनाए हैं। ये तो पता है कि भगवान ने सभी दिन समान बनाए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं हम लोगों के लिए वर्जित की गई हैं। जैसे कि पुराणों में कुछ कथाओं में सुनने में आया है कि भक्त प्रहलाद जो थे श्री हरि विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुए हैं और इतिहास में उनका नाम लिया जाता है कि अपनी पूरी उम्र से भी एक बच्चे थे तब से उन्होंने श्री हरि विष्णु का जाप स्टार्ट किया था, विष्णु भगवान का पूजन स्टार्ट किया था। उनके पिता हिरण्यकशिपु जो थे उनको विष्णु भगवान
से बहुत बैर था। किसी भी कीमत पे विष्णु भगवान का नाम भी उनके जो राजाओं का समाज होता है तो उसमें नहीं कोई ले सकता था। उनके समाज में, उनके परिवार में कोई भी विष्णु भगवान की पूजा नहीं कर सकता था। जब प्रहलाद बड़े हुए तो वो विष्णु भगवान का जाप करते, पूजा करते, तो उनको बहुत प्रताड़नाएं दी गई, बहुत उनको कष्ट दिए गए। फिर भी प्रहलाद ने अपनी तपस्या को बिल्कुल डगमग नहीं होने दिया। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका, जिनको कि ये वरदान मिला हुआ था कि वो आग में भी जलेंगी नहीं, यानी कि उनको एक दुशाला मिला हुआ था उनके सत्कर्मों से, उनके पुण्य कर्मों से, कि जिसको ओढ़कर वो बैठ जाती थी तो वो किसी भी चीज़ से अपना बचाव कर सकती थी। तो जब प्रहलाद को बहुत सारी प्रताड़ना, उनको पहाड़ से गिराया गया, उनको मारा गया, किसी भी चीज़ से जंगल में छोड़ दिया गया, किसी भी चीज़ का असर नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी बहन होलिका को, हिरण्यकशिपु की बहन का नाम होलिका था जो कि प्रहलाद की बुआ थी, तो उनको छल से एक सुंदर चिता सजाई गई और उस पर कहा गया कि प्रहलाद को लेके गोद में बैठ जाना, क्योंकि वो तो आग में जलेंगी नहीं। तो प्रहलाद को जो थी बुआ लेकर के गोद में बैठ गई और उसी समय तेज हवा का झोंका आया और भक्त प्रहलाद जो थे गोदी में बैठकर वे श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप कर रहे थे, तो तेज हवा के झोंके ने उनका दुशाला उड़ा दिया और उसी समय होलिका जो थी जलने लगी। जब वो जलने लगी तो भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो भागने में सफल नहीं हुई और जल करके वहीं पे भस्म हो गई। इसी पर्व को अच्छाई पर बुराई की जीत का पर्व माना जाता है और लोगों ने खुश होकर, जो समाज के लोग थे कि जीवित बचने पर बहुत खुश थे, उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, रंग डाला एक दूसरे पे, गले मिले एक दूसरे के और सभी को तिलक किया। तो उसी दिन से ये होलिका का जो है पर्व मनाया जाने लगा। तो यहाँ पे कहते हैं ना कि हमारे जब हम सत्कर्म करते हैं तो भगवान का आशीष हमारे साथ होता है। वर्षों से ये चला आ रहा है कि देखते आ रहे हैं, हमारे अवतारी जितने भी हुए हैं तो उनके टाइम से ये देखते आ रहे हैं कि अगर ईश्वरीय कृपा से आपको कोई वरदान मिला है और उस वरदान का अगर गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की है तो हम सफल नहीं हुए हैं। भगवान अपना दिया हुआ वरदान हमसे उसी तरीके से छीन लेते हैं जिस तरीके से प्रहलाद की बुआ होलिका से उनको दिया गया अग्नि में न जलने का जो वरदान था उसको उन्होंने छीन लिया, क्योंकि वो बुरी नीयत से अपने भतीजे को, अपने भाई के पुत्र को और जो दुनिया में संदेश अच्छा देने वाले थे उनको नष्ट करना चाहती थी। उनको ये गुमान था कि मैं तो जलूंगी नहीं, तो मुझे ऐसा वरदान मिला है तो मैं अपने भाई की इसमें मदद करूंगी, यानी कि बुराई की मदद करके अच्छाई पर हावी हो जाऊंगी। तो यहाँ हमें ये जो हमारे पर्व और त्यौहार हैं वो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी किसी भी अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना है, किसी को भी कष्ट नहीं देना है। अगर हमें हमारे पूजा से या हम किसी की सेवा से हमने कोई ऐसी चीज़ हासिल की है तो उसका हमें अच्छी चीज़ों में प्रयोग करना चाहिए। आज के समाज में देखा जाता है कि लोग इन पुरानी परंपराओं को, संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, लेकिन उसका हमें दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। तो होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य तो वर्जित होता ही है, सिवाय पूजा अर्चना के। आप जप करें, पूजा करें, अच्छा कोई कथा कराएं, श्री हरि विष्णु के नाम का पूजन करें, कुछ भी करें, लेकिन कोई भी शुभ कार्य ना करें। और जो नवविवाहिता हैं उनका भी कहा जाता है कि पहली होली ससुराल में नहीं करती हैं,
पहले हमारे बुजुर्गों के टाइम से ये परंपरा चली आ रही थी कि नवविवाहित लड़कियों की विदा हो जाया करती थी। वो अपनी ससुराल में जो पहली जो अग्नि होती है होली की, उसको नहीं देखा करती थी। आजकल बहुत जगह पर इन सभी नियमों को ताक पे रख दिया गया है और जो नवविवाहिताएँ होती हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा खास जो होता है यहाँ पे, उसको कुछ भी कहें, रूढ़िवादी कहें या कुछ भी कहें, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे में गर्भधारण नहीं करना है, गर्भधारण करने से बचना है। क्यों? क्योंकि इस टाइम में जो भी गर्भधारण होता है उससे जो हमें प्राप्त संतान होती है वो हमारे अनुकूल नहीं होती है, व्यभिचारी हो सकते हैं और विकृत रूप के हो सकते हैं। जो भी चीज़ें हों माता पिता के लिए, भविष्य के लिए अच्छे नहीं साबित हो सकते हैं। बहुत से माता पिताओं को अपनी संतान के द्वारा प्रताड़ित करते हुए हम देखते हैं, तो कहते हैं न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं जो इस तरीके की संतान मिली है जिससे हमारे विचार मेल नहीं खाते, या संतान माँ बाप के धन को बर्बाद कर देती है या माँ बाप की इज्जत को बर्बाद कर देती है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचाती है। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई होती हैं, जिनको हम आजकल के लोग ये कह देते हैं कि ये सब पुराणपंथी बातें हैं। गर्भधारण के लिए अमावस्या, संक्रांति और बहुत से छोटे छोटे से पर्व हैं जो हमें पूजा का और जप का तो फल देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हमारे लिए घातक साबित होते हैं। तो यहाँ होलाष्टक के दौरान हमें ये सावधानियाँ भी रखनी हैं। हाँ, इन 8 दिनों में पूजन करके हम विष्णु भगवान की बहुत बड़ी कृपा पा सकते हैं और पूर्णिमा को ये होलाष्टक जो है, होली जलने के बाद से ये होलाष्टक समापन माना जाता है इनका। और अगर इन होलाष्टक में कभी कभी देखा जाता है कि कोई मृत्यु भी हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार पंडित जी के द्वारा कुछ अलग तरीके के विधान के साथ कराया जाता है। तो बहुत छोटी छोटी सी जानकारियां हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अमल में नहीं लाते हैं और देखते ही देखते हम बर्बादी के कगार पर पहुंच जाते हैं। मेरे गुरुजी द्वारा मेरा मार्गदर्शन किया जाता रहा है, तो मैं भी आप लोगों के साथ ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो शेयर करती हूँ। क्यों? क्योंकि अच्छी जानकारियाँ कहीं से भी हमें मिले तो ले लेना चाहिए। जब अपने आसपास इन चीज़ों को देखती हूँ तो मजबूर हो जाती हूँ इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए। और यहाँ पे एक छोटा सा टिप दे देती हूँ कि हम कभी कभी देखते हैं कि बहुत खुशहाली होती है हमारे घर में और धीरे 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 हमारा जो संचित धन होता है वो भी खत्म होने लगता है और जो हमारी आमदनी के ज़रिए है वो भी बंद होने लगते हैं, या धन आता तो है मगर रुकता नहीं है। तो यहाँ छोटी सी हमसे हो जाती है चूक। क्या होती है कि हमने अक्सर देखा होगा कि आजकल घरों को छोड़ के फ्लैट्स में, विलास में जो लोग रहते हैं, जगह कम होती है तो अपने सहूलियत के हिसाब से हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज एक ये बहुत ही अच्छा उपाय मैं बता रही हूँ कि कभी भी डस्टबिन अपने किचन में ना रखें। बहुत से लोगों को देखा है कि सिंक के नीचे डस्टबिन बना देते हैं और उसमें सारा कूड़ा करकट, फलों के छिलके, सब्जी के छिलके, गीला कचरा, सूखा कचरा, ये सभी हम उसमें डालने लगते हैं और 2-2, 4-4 दिन तक वो कचरा यूं ही सड़ता रहता है। हफ्तों बीत जाते हैं कभी कभी तो ये सोच के कि अरे थोड़ा है, पूरा भर जाएगा तब निकालेंगे। ऐसा कभी ना करें। अगर आप अपने घर में खुशहाली चाहते हैं तो अपने घर में कभी भी किचन में डस्टबिन नहीं रखें। देखें, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगर अभी तक आप रखते भी आ रहे हैं तो तुरंत उस जगह को हटा दें। अगर
कोई भी दुष्प्रभाव आपको दिख रहा है वो तुरंत खत्म होगा। तुरंत का मतलब ये नहीं कि हाल के हाल हो जाएगा, हाँ धीरे धीरे आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये है मेरी होलास टेक पर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नील्स डी वाइब्स को फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ। और पहली बार आए हैं चैनल पे तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नील्स डी वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।